अवस्था भोजन कराने की है। भोजन कराने वाले व्यक्ति में 2 विशेष गुण होना चाहिए। या तो भोजन कराने वाले का बहुत प्रेम हो, बहुत मन हो कि ये व्यक्ति हमारे यहाँ प्रसाद पा करके जाए, तो भूख न भी हो तो भी 2 रोटी खाया जा सकता है। या तो फिर बहुत ज्यादा भूख हो। विदुर में प्रेम दृष्टिगोचर हो रहा था, जो प्रेम दुर्योधन में दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था, इसलिए भगवान दुर्योधन का प्रसाद नहीं पाए। और विदुर में वो प्रेम झलक रहा था, इसलिए विदुर के यहां मांग करके भी भगवान खा लिए। विदुर जी इधर से बाजार गए मेवा माखन मिश्री लड्डू लेने के लिए, इधर से भगवान जो है विदुर के घर पहुंच गए। और भगवान चले हैं ना, तो हम मंदिर जब जाते हैं तो कैसे जाते हैं? नंगे पांव जाते हैं। मंदिर जाते हैं हम नंगे पांव। आजकल तो लोग जूता पहन करके घर से आते हैं, मंदिर के दरवाजे पर उतार देते हैं, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा। देख रहे हो भैया, जुतवा लेके कोई न जाए, पीछे मुड़ करके देखते हैं। मंत्र पढ़ रहे हैं भगवान के आगे और ध्यान जूता का लगा रहे हैं। समझ नहीं आता भगवान का ध्यान लगाते हैं कि जूता का ध्यान लगाते हैं। मंदिर जाते समय, अब फिर मंदिर, बात ये कहने का मतलब मेरा था कि घर से हम जूता पहन करके जाते हैं और मंदिर प्रांगण में जाकर के पैर भी नहीं धोते, उसी पैर से हम मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं। हम शुद्ध शरीर लेकर के जा रहे हैं कि अशुद्ध? क्योंकि वो जूता को पहन करके हम कितने कितने जगह गए हैं। फिर उसी मंदिर से हम प्रयास करते हैं कि उसी पैर से प्रयास करते हैं कि गर्भगृह तक जाएं। इसमें हम मंदिर की शक्ति को बढ़ा रहे हैं या मंदिर की शक्ति को छीण कर रहे हैं? इसलिए जब मंदिर की ओर जाइए तो जूता को छोड़ करके जाइए। इंसान तो छोड़िए, भगवान जब अपने भक्त के मंदिर में जा रहे हैं तो राज्यसभा में ही अपने उपानह का त्याग कर दिए। भगवान अपने जूतों को उतार करके भगवान विदुर के घर की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे भक्त भगवान के मंदिर जाता है तो जूतों को उतार देता है, वैसे भगवान भक्त के घर जा रहे हैं तो अपने जूतों को उतार करके जा रहे हैं। और विदुर के यहाँ जाकर के दरवाजा खटखटाया। विदुरानी स्नान कर रही थी, उन्होंने गोविंद को जैसे ही आवाज सुना गोविंद की तो दरवाजा खोला, और दरवाजा खोलते ही गोविंद को देखा तो बेसुध हो गई। अरे कन्हैया आप आए हो, गोपाल आप आए हो, नंदलाल आप आए हो, आओ कृष्ण बैठो, आओ कृष्ण बैठो। पूरे आंगन में उन्होंने 10 चक्कर लगवाया भगवान को कि यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। जहां बैठाएं वहीं उनको गंदी जगह दिखने लगे, पवित्रता नजर ना आए, सफाई नजर ना आए। अंततो गत्वा जहां कूड़े का ढेर लगा था वहां उल्टा पाटा करके भगवान को बैठा दिया। भगवान को देखते ही ऐसा प्रेम में पागल हो गई, ऐसा प्रेम में पागल हो गई विदुरानी कि उनको उस कूड़े में भी सफाई नजर आने लगी है। और भगवान को भी, जब भक्त भगवान को परोसता है ना, भाव से परोस देता है तो भगवान को कुछ बेकार नहीं लगता है। भगवान उल्टे पाटे पर बैठ गए, भगवान ने कोई सवाल नहीं किया, कोई सवाल भगवान का नहीं, बस उन्होंने उल्टा पाटा करके रख दिया। भगवान बैठ गए, और भगवान बैठे ही नहीं, बैठ करके कह रहे हैं काकी काका को भेजा था कुछ खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए, लगता है काका विलंब कर गए, आप ही कुछ लाओ। मांग करके खा रहे हैं, वहां 56 भोग त्याग करके आए हैं और यहाँ अभी मांग करके खा रहे हैं। विदुरानी ने कहा कन्हैया कुछ क्षण रुको, मैं कदली का फल तोड़ करके लाती हूँ, अपने हाथों से मैंने उन कदली के फलों को सींचा है। विदुरानी एक टोकरी कदली का फल लेकर के केला का फल आई है।
भगवान अपने हाथ से उठा रहे हैं तो कह रही नहीं 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 नहीं, आप हाथ मत लगाओ, मैं आपको निकाल करके देती हूं। त्वारस्त्वा कृष्ण 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 ये का त्वां प्रेम मणि क्वचिदपि। कृष्ण 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 की ऐसी रट लगी विदुरानी में कि वो कृष्ण के स्वरूप और कृष्ण के आकृति को उस केले में बसा लिया उन्होंने। अब विदुरानी कृष्ण कृष्ण रट रही हैं, कन्हैया कन्हैया को देख रही हैं और देखते देखते क्या कर रही हैं, केले में से छिलका निकाल करके केले को फेंक दे रही हैं और छिलका गोविंद के हाथों में दे रही हैं। भगवान ने सोचा कि शायद एक दो छिलका यहाँ खाते होंगे, बाद में केला खाते होंगे। भगवान कोई सवाल नहीं कर रहे हैं, भगवान खाए जा रहे हैं केले के फल। उस छिलके को भगवान खाए जा रहे हैं, एक छिलका, दो छिलका, 10 छिलका, 20 छिलका भगवान खा गए। जितना विदुरानी देते गई भगवान खाते गए, भगवान कोई सवाल नहीं किए। ये भगवान का प्रेम है और ये प्रेम जब पूर्णता की ओर होता है ना, तो भगवान के शक्ति का भगवान अपने त्याग कर देते हैं। बस भगवान कृपा करते हैं, बस भगवान करुणा करते हैं। हमारा आपका विश्वास हो यदि कि भगवान कृपामय है, भगवान करुणामय है, भगवान दयालु हैं, तो कभी न कभी तो हमारे ऊपर कृपा करेंगे।